नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंस कि सेक्युलरिज्म कैसे डिफरेंट है इंडिया में और वेस्ट में। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव सेक्युलरिज्म, क्योंकि वो बात करता है एक कंप्लीट सेपरेशन की बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। Whereas India's concept of secularism is also known as positive secularism, क्योंकि ये बात करते हैं कि जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, वो सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया। वेस्ट की अगर हम बात करें, वहां पे जो स्टेट है वो बिल्कुल इंटरवीन नहीं करता रिलीजन में, बिकॉज रिलीजन इज अ प्योरली पर्सनल मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड वाइल मेकिंग लॉज वो रिलीजन को कंसिडर नहीं करते हैं। Whereas in India, there is not a clear distinction. जो स्टेट है वो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो इंटरवीन नहीं करता रिलीजन में, बट अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी के अगेंस्ट हैं, तो स्टेट जो है वो इंटरवीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबरीमाला वॉज अ टेम्पल इन केरला। वहां पे जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन थी फ्रॉम 10 to 50 years of age, द menstruation पीरियड, उन वुमेन्स को अलाउड नहीं था टेम्पल के अंदर एंट्री। बट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस किया गया कि इक्वालिटी के खिलाफ है, वुमेन शुड गेट इक्वल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि वुमेन्स को एंट्री दी जाए टेम्पल के अंदर। इवन अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस की जा रही थी इतने सालों से, एंड फॉर मेनी ग्रुप से उनके रिलीजन का पार्ट थी। बट इवेंचुअली इट वॉज एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट थी। सो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्टेट इंटरवीन करता है। Now, the next question is that why is India's secularism called as pseudo-secularism? There are few main reasons for this. First being, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पर ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। नीदर कोई अटेम्प्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट टू डिफाइन इट, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस होते हैं एंड इट लीड्स टू कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सेकेंड इज, जब हम बात करते हैं एक सेक्युलर स्टेट की, तो वी से कि जो स्टेट है वो रिलीजन से अपने आप को दूर रखता है। बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स रन कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फंडिंग मिलती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिनको बहुत सारे सब्सिडीज मिलती हैं, कंसेशंस मिलते हैं। मोर ओवर, एक कॉमन लॉ नहीं है। मुस्लिम्स हैव देयर डिफरेंट पर्सोनल लॉज, क्रिश्चियंस हैव देयर डिफरेंट पर्सोनल लॉज। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजन्स जो इंडिया के सेक्युलरिज्म है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सूडो सेक्युलरिज्म। What do you think? Is India a purely secular state? Do let me know in the comment section.